हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई? अच्छे हैं आप लोग? चलिए, आप लोग भाई अच्छे होंगे। और कंटिन्यू आप जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और चैनल को आप लगातार जो है आपका सपोर्ट मिल रहा है। आप देख रहे हैं, आप जो है उसको जो है जो भी क्वेरीज है, जो भी चीजें हैं उसको आप जो है कमेंट्स के थ्रू बता रहे हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय फिजिक्स चैनल, यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा। स्टूडेंट्स, टुडे I am going to explain about a new chapter. A new chapter, straight line motion. That is the most important chapter. बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। आप वो मैकेनिक्स के बेसिक जो नाइन्थ में आपने पढ़ा था, बहुत सारे टॉपिक जो बेसिक थे मैकेनिक्स के, जिसमें मोशन, उससे बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स थे, आपको जो है 11th में इस चैप्टर में मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पुराने टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे, पढ़ने में मजा भी आएगा। तो लेट्स कम ऑन द टॉपिक एंड लेट्स कम ऑन द चैप्टर, एंड चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन मोशन। चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन। A straight line motion, ठीक है? That is a chapter, a straight line motion. मोशन टॉपिक जब आप देखते हैं, मोशन टॉपिक जब भी आप सुनते हैं, तो एक बहुत ही सिंपल जो डेफिनेशन उसका है, जो आप यहाँ कह सकते हैं कि 6 to 8 स्टैंडर्ड में भी आपने मोशन की डेफिनेशन पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में तो चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर का नाम था, आपने जो है अच्छी तरह से उसको स्टडी किया था। तो मोशन जब भी इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तो एक ही बात आती है दिमाग में कि ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को बदलता है टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ, रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, ये तुरंत दिमाग में क्लिक करता है। तो दैट इज द मोशन। कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन, इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन की स्टेट में है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि मोशन के स्टेट में है, इसका मतलब है मोशन जब नहीं करता है तो उसमें कौन सी स्टेट होती है? दैट इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द रेस्ट स्टेट। यानी you can say that any such type of object have two state, rest and motion. Okay, that is the state of an object. तो हम अगर इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, हम उसके ब्रांच के रेस्पेक्ट में पढ़ें कि फिजिक्स में हम ये पढ़ते कहाँ हैं, तो ये बात समझ में आती है कि ये मोशन और ये चैप्टर जो है ये हमारा मैकेनिक्स के रेस्पेक्ट में आता है। मैकेनिक्स, ओके, दैट इज द मैकेनिक्स के रेस्पेक्ट में आता है। मैकेनिक्स जो हमारा ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि फंडामेंटल फाउंडेशन टाइप का एक ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन स्टेट को हम लोग स्टडी करते हैं। इट मीन्स दैट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the motion of an object, which deals with the motion of an object, that is the mechanics. So you can write the definition. It is the branch of physics which deals with the motion, which deals with the motion of an object.
या ऑफ द बॉडीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। ओके, एंड मैकेनिक्स हैव आल्सो अ सच टाइप ब्रांच। मैकेनिक्स के भी कुछ ब्रांच होते हैं, मैकेनिक्स के भी ब्रांच होते हैं, वो क्या है हम देखते हैं। दैट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स हैव आल्सो सच टाइप ऑफ ब्रांच। एंड यू नो द ब्रांच इज फर्स्ट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, you know, you can write that statics, statics, statics। you know, statics का मतलब यहां पे है कि हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट स्टेट को स्टडी करते हैं। यू नो दैट यूनिवर्स में दो ही स्टेट है, एक रेस्ट और मोशन। स्टैटिक्स के रेस्पेक्ट में, स्टैटिक ब्रांच के रेस्पेक्ट में, यू हैव टू स्टडी एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट रेस्पेक्ट टू द स्टैटिक्स। ओके, तो दैट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। यू कैन राइट दैट इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, it is the branch of mechanics which deals with an object in the state of rest, which deals with an object in the state of rest, state of rest, that is the rest। रेस्ट की कंडीशन में, इट मीन्स इन एवरी such type of circumstances, if an object in the state of rest, rest body, rest mass, rest particle, इन सब के स्टडी हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत करेंगे। एंड स्टडी इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। एंड नेक्स्ट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, that is the kinematics। you know, kinematics is also the branch of the mechanics। हमने बताया तीन ब्रांच है, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड नेक्स्ट लास्ट इज डायनेमिक्स। तो यू नो काइनेमेटिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द यू नो स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन विदाउट द फैक्टर्स which causes the motion, without the factors which produces या which causes the motion in an object। it means यहां पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन स्टेट को स्टडी करते हैं, और वो एक्सटर्नल फोर्स, वो जो एक्सटर्नल बॉडी है जिसके द्वारा मोशन में आया है, उसको भी हम जो है यहां पे काइनेमेटिक्स के रेस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं। उसके रेस्पेक्ट में स्टडी नहीं करते हैं, सॉरी, दैट इज स्टडी नहीं करते हैं। इट मीन्स काइनेमेटिक्स रेस्पेक्ट में विदाउट यू नो फैक्टर, विदाउट द फैक्टर्स विच प्रोड्यूसेस द काजेज ऑफ मोशन। इट मीन्स वो फैक्टर जो मोशन को प्रोड्यूस किया है उसको हम स्टडी नहीं करते हैं। दैट इज द काइनेमेटिक्स। ओके, तो क्या कहेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज द branch of mechanics which deals with the study of an object, which deals with the study of an object in the state of motion without consideration of the factors which causes motion।
without the consideration of factors which causes motion, without the factors, without the consideration of, without the consideration, without the consideration of factor which causes causes मोशन, जो उस ऑब्जेक्ट में मोशन की अवस्था में ला रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो फैक्टर उसको ला रहा है, इट मीन्स बिना उसके कंसिडरेशन किए हुए हम इसका मोशन को स्टडी करते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमको बस उतना ही स्टडी करना है उस काइनेमेटिक्स के रेस्पेक्ट में। एंड थर्ड इज डायनेमिक्स, and third is dynamics. You can see that kinematics is the second branch of mechanics, static is the first branch of mechanics, and third is the dynamics. The third branch is dynamics. Let's see, इसको आप लिख लें, राइट डाउन स्टूडेंट्स। ओके, अब किए गए। चलिए, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज नेक्स्ट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज dynamics. Dynamics, last is the dynamics. Dynamics, it is the branch of mechanics, it is the branch of mechanics. Okay, same way which deals with the study of an object in the state of motion with the consideration of factor which causes motion. यहां पे क्या है कि यहां पे विदाउट एनी कंसिडरेशन था, बट यहां का विद द कंसिडरेशन, यहां पे फैक्टर्स को भी हम यहां लेके चलेंगे, स्टडी करेंगे कि कौन सा फैक्टर्स उस ऑब्जेक्ट में मोशन की अवस्था प्रोड्यूस किया है। ठीक है, दैट इज द डायनेमिक्स। तो देन क्या होगा, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ an object in the state of motion with the consideration of factor which causes motion। ये यहां पे देखिए अंदर क्या है, फैक्टर्स जो उस ऑब्जेक्ट में मोशन की स्टेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम साथ में स्टडी करते हैं, इसमें डायनेमिक्स में। यहां क्या है, फैक्टर्स जो मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पे हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, केवल ओनली सी द state of motion in the respective branch kinematics. So you can see that mechanics have a three branch, first is the, अभी हमने बताया, statics, second is the kinematics, and third is you can see that, and third is third is the dynamics. First क्या है आपका स्टैटिक्स, सेकेंड इज काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। ओके, ये आपका ठीक है, ये तीन ब्रांचेस हैं। तो आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट डू यू मीन बाय द मैकेनिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, एंड मैकेनिक्स हैव आल्सो सच टाइप ऑफ ब्रांच, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, कौन कौन से ब्रांच हैं। तो आई थिंक दैट ये आप समझ गए होंगे। और इससे रिलेटेड जो हमारा मेन टॉपिक है, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट हैव ओनली टू स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन विथ सेवरल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल and some types of question which is related to state of rest and state of motion, and there are so many smallest topics
are involved in this state of rest and state of motion. And after this topic you have to study several types of topics in this chapter. तो लगे रहें, देखते रहें, पढ़ाई करते रहें चैनल के द्वारा। चैनल से जो है आप जो भी आपको कहना है, आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी कहना है, चैनल के थ्रू कहते रहें। ठीक है, ओके, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।